अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम मीडिया की जानिब से मैं शहर हैदराबाद के तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। आज यहाँ पर आप सबको बुलाने का मकसद एक है। मेरे क्लाइंट है जिसको सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत ज़्यादा मेंटली हरास किया जा रहा है। मेरे क्लाइंट की एक ज़मीन है जो पुश्तैनी जायदाद है, मोती दरवाजे के बाजू है, वो पट्टा लैंड है। कुछ कांग्रेस के लीडर जिसका नाम हाजिरी, उस्मान कुल हाजिरी कुछ ऐसा नाम है उनका, उन्होंने जाकर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस डिप्टी एमआरओ को बोल रहे कि मैं धरना दे डालता हूँ, मैं ऐसा कर डालता हूँ, वो गवर्नमेंट लैंड है, उसके ऊपर स्कूल बनाओ बोल के। ये सब रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। इनको कोई तो भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिए या तो फिर इन्होंने मेरे क्लाइंट को हरास करने के लिए ये सब पूरे प्रोपेगेंडे कर रहे। सुने, ये लोगों को डराकर पैसे वसूल करना मैं समझता हूँ ये लीडरों का धंधा बन चुका है। मैं रेवंत रेड्डी से ये मीडिया के जरिए दबन गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप लोग ऐसे लीडरों के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। बगैर कोई एविडेंस के किसी के ऊपर भी एलिगेशंस लगाना ये क्राइम है। और जितने भी ये मीडिया में उन्होंने मीडिया ये रिपोर्ट बनाकर खिलाया है इसको, और जो मीडिया वाले इसको बोले कि हम तहकीकात करें, हम एमआरओ से बात करें, डिप्टी एमआरओ से बात करें, ये पूरों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला लीगल एक्शन लिया जाएगा। ईद का मौका था, हम 2 दिन जरा सुकून से ईद करेंगे बोले तो ये मालूम हो रहा मेरे क्लाइंट को मेंटली हरास किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट लैंड है, ये गवर्नमेंट लैंड के लिए हमसे आके बात करो। जब गवर्नमेंट लैंड है तो आप लोगों से क्या आके बात करना? सब हमारे रिलेबल सोर्सेस से ये मालूम हुआ कि हमारे क्लाइंट्स को अननोन पर्सन से ये बोलने लगा रहे कि आके हमसे बात करो। क्या बात करना साहब? अगर गवर्नमेंट लैंड है ये तो है, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है, ये पुश्तैनी जायदाद है इनके, और ये पट्टा लैंड है, कोई गवर्नमेंट लैंड नहीं है ये। सुने, ये लोग का धंधा बन गया है। अगर कोई गरीब अपनी जमीन को बचाकर कुछ कर लेना चाह रहा तो उसको देख नहीं सक रहे। सुने, ये एमआरओ से, कलेक्टर से पूरे सर्टिफिकेट्स है, पूरे एकदम थोक बचा के मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा मेरी जिम्मेदारी है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं। मेरा क्लाइंट जो वहाँ पट्टेदार है और ये लीगल इसके हायर जो है। फिर उसके बाद ये लोग कलेक्टर ऑफिस से भी सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। रिसेंटली इसका सर्वे भी हुआ एमआरओ ऑफिस से, उसकी भी रिपोर्ट है। ये बगैर बेबुनियाद बातें कर अननेसेसरी। अब आप देखिए ईद के बाद यहाँ पर आके आप लोगों को प्रेस मीट कर रहा हूँ बोले तो मेरे क्लाइंट को कितना मेंटली हराश हो रहा। वो एक सीनियर सिटीजन है, उनको हराश कर गवर्नमेंट लैंड है, हम कब्जा करा डालते, स्कूल बना डालते बोल के उनको बोल रहे थे। उन्होंने चांद रात के दिन मेरे घर पे आ गए साहब। जी जी, ये टोटल सर्वे नंबर में एकड़ की लैंड थी। अब ये 600 चिल्लर कुछ बचे हुई लैंड है, वो लैंड को गवर्नमेंट लैंड बता रहे उन्होंने। ये मोती दरवाजे के बाजू है, मोती दरवाजे के बाद थोड़े आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों की लैंड है, उसके बाद ये कॉमन लैंड है रोड की। क्या वहां पर जो जितने भी घर बने हुए पूरे गवर्नमेंट लैंड पे है क्या? पूरा पट्टा लैंड है वो। सुने, लैक ऑफ नॉलेज है, ये लोग को मालूमात नहीं है, कुछ भी नहीं उठाए के आगे किसी भी लैंड पे ये और भी डिमांड करे पैसों का। नहीं, मेरे क्लाइंट को अननोन पर्सन से ये मालूम हो रहा कहते हमसे आके बात करो। तो क्या बात करना? मैं आपकी मीडिया के जरिए ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या बात करना आप लोगों से? और मैं वक्त के सीएम रेवंत रेड्डी साहब से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ऐसे लीडरों को अगर आप रखेंगे आपका भी पार्टी का नाम बदलाव होने वाला है। अननेसेसरी ये छोटे मीडिया में आके उन्होंने झूठे बातें कर रहे पूरे कि मैं धरना दे डालता हूँ, ये दे डालता हूँ। आपको धरना देना है उससे पहले आप तहकीकात करो, आके जो लैंड ओनर है, जेन्युइन ओनर है, उनसे मुलाकात करो, उनसे पूछो आप क्या बेस पे आप यहाँ पर फेंसिंग करे हुए बोल के। अगर वो डॉक्यूमेंट बताने में फेल हो गए तो आप जाके पहले पीएस में कंप्लेन करो लैंड ग्रैबिंग की। आपका पोजीशन कितने टाइम से? हम ही से पोजीशन पे। सुनिए आप, हम पोजीशन पे, हम 78 से, तो मेरा क्लाइंट बता रहा पोजीशन। ये पुश्तैनी ज्यादा पट्टा लैंड है, ये कुछ भी नहीं, ओपन लैंड थी। अब उनके थोड़ा माशाल्लाह अच्छे हुए, जरा फेंसिंग कर लेंगे कुछ तो भी जरिया आमदनी कर लेंगे बोल तो फेंसिंग करते कि गवर्नमेंट लैंड बोल के आ गए। अगर आपको मालूम था, मैं हमारे ये कोसे की हाजिरी है वो क्या नाम है कि उनका, वो कॉन्टेस्टेड एमएलए भी है कहते हैं कारवान से, उनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि आप प्रोपेगेंडा में मत पड़िए आप। सुनिए, अगर आपको मालूम है ये गवर्नमेंट लैंड है तो आप एक कंसर्न पीएस में कंप्लेन देना था मेरे क्लाइंट के खिलाफ, लैंड ग्रैबिंग कर रहे बोल के। आप वो नहीं करे, जाकर वो मीडिया वालों को ले लेके डिप्टी एमआरओ को बैठ के मैं धरना दे डालूंगा, मैं बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर डालूंगा बोल तो ऐसा दिख रहा। पूरे तेलंगाना की जिम्मेदारी आप इसलिए लिए गवर्नमेंट लैंडों की बचाने की। सुने, मैं एक बार एक पीआईएल फाइल करना बोल रहा हूँ, आपके कौन से प्रॉपर्टियां कहाँ बने हुए हैं बोल के। ऐसा मत सताइए आप गरीबों को। देखिए आप, उन्होंने चांद रात के दिन मेरे घर पे आ गए, क्या करना साहब बोल के। मैं ईद की तैयारी करूं ना, मेरे क्लाइंट को सर्विस दूं, फिर भी उनको बुला के बिठा के समझा के बोला परेशान मत होइए, जितना जल्द हो सके अपन इसके ऊपर एक्शन लेंगे बोल के। मैं ऑलरेडी पूरे कंप्लेन बना चुका हूं, इंशाल्लाह ताला कल कंसर्न पीएस में सबमिट भी कर डालूंगा, एक्नॉलेज लूंगा। ये जो गवर्नमेंट लैंड बोलकर जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो मेरे क्लाइंट को हरास करे, जिसकी तरफ से मेरे क्लाइंट का मेंटली हरासमेंट बहुत हुआ, इसके लिए मैं बराबर। किसके नाम पे है और कब से हमारे ये मेरे साथ जो बैठे हुए मेरे क्लाइंट है
और इनके नाम पे एक लैंड है ये। जी सुरेंद्र यादव नाम है इनका। सुनिए आप, और अगर और तफसीलात के लिए एक दो बात मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे बात करें। और कहना ये क्लियर टाइटल है किसी ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, क्रिस्टल क्लियर टाइटल है। ये सिर्फ और सिर्फ हरास करने के लिए, पैसे डिमांड करने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। सुने, ये प्रोपेगेंडा चलाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप, अगर गवर्नमेंट लैंड है तो जुडिशरी सॉरी नहीं, आप आकर कुछ जिम्मेदारी ले लिया। सुनिए, बस्ती वाले कंप्लेन कर डालते थे, अभी तक वहां पर एमआरओ आया। में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। देखिए एमआरओ आकर फिजिकली वहां पर इंस्पेक्शन कर कर डीमार्क कर कर पूरा सर्टिफिकेट दिए, पूरों को नोटिस दिया, आजू बाजू वालों को नोटिस देने के बाद उसका टेंच प्लान भी है इसमें कलेक्टर ऑफिस से, पूरे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, एक भी चीज की कोई भी हेरपेश नहीं है इसमें। सर्वे रिपोर्ट भी है। सर्वे रिपोर्ट भी है, आजू बाजू वालों को इसमें नोटिस भी दिए एमआरओ आके सर्वे करे। ये सब हो जाने के बाद, अब जब मेरे क्लाइंट थोड़ा उसको शीडा खेल के कुछ जरिया आमदनी कर लेंगे बोले, तो जाके इनसे आके मिले नहीं, पूछे नहीं। ये फर्स्ट टाइम है साहब, इससे पहले भी कुछ आके धमकाए गए। जब मेरे क्लाइंट का कहना यह है, जब इन उससे पहले साफ करा रहे थे, जब भी आकर के उन्होंने पहचान देने के थे, वो आके साहब से मिलना पड़ता बोल के उन्होंने बोले थे, कौन साहब है, मैं नहीं पहचानता हूँ साहब बोल के बोले, तो अब मालूम हो रहा ये साहब आई है, हमारे भी नहीं मालूम ये साहब आई है बोल के। कितना टाइम हुआ? ये 15 दिन पहले की बात है ये, जब इन साहब जाके ठहरे वहां पर, साहब लोगों से आके मिलना पड़ता बोल, तो अब कल मीडिया में देखे तो मालूम हुआ ये साहब लोग बोलकर। तो पुलिस कंप्लेंट नहीं करे आप? नहीं मालूम था ना साहब, अब मालूम हुआ, आप कर रहे कंप्लेन, हम बराबर कर रहे कंप्लेन। आपकी प्रॉपर्टी का असेसमेंट भी है? पूरा असेसमेंट है इसके ऊपर, कलेक्टर ऑफिस से सर्टिफिकेट है, पट्टा लैंड है ये। मीटर कब बिठाए? मीटर मैं समझता हूँ अभी ये होने के बाद ही अभी अप्लाई करें मीटर को, पहले से अप्लाई ये सर्वे होने से पहले अप्लाई करे थे, फिर वो लोग बोले कि फिर आने के बाद वो देख लेंगे उसको, बोले तो मीटर के लिए भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अप्रोच हुए। प्रॉपर्टी है। हाँ, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, पट्टा लैंड है ये। इधर मेरी आपसे गुजारिश है, एक दो बात आप पट्टेदार से भी बात करिए, लीगली ओनर है इसके, आप जरा बोलिए आप। मेरा नाम जी सुरेंद्र यादव, 78 से रहता हूँ मैं वहाँ पर। मेरा पीजी जंगा यादव दिला मेरे को जगह ले लो बोल के, इन पीजी जंगैया यादव के साले साहब है साला हूँ मैं। सुरेंद्र यादव। ये जंगैया साहब ने प्रॉपर्टी लिए थे, इनके साले के नाम पे सेल डीड कराए थे 1978 में। ये पट्टा लैंड है, प्योर पट्टा लैंड है। इसमें क्या है, लोकल लीडर्स और लोकल में है लोग अरेंजमेंट कर रहे कि ये गवर्नमेंट लैंड है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट लैंड है बोल के ये कर रहे। ये 1978 से अपन किशन राव बोल के सन ऑफ श्याम राव से अपन ये लैंड लिए से है। ये सुरेंद्र यादव नाम पे सेल डीड करे से, सर्वे नंबर 143 है। अपन ये लैंड को हमारे नियर बाई अग्रीमेंट करे से काजा रजाकुद्दीन साहब को। यानी फिर कुछ ये पहले घर था, वो पुराना घर था, अपन उसको डिमोलिश करे थे। डिमोलिश करने के बाद अपन रजाकुद्दीन साहब को अपन हैंड ओवर कर देते। उसके बाद अपन उसको फेंसिंग मारे। फेंसिंग मारने के बाद ये पूरे चीज को क्या है, वो घर में कौन रहते थे उसमें? जी सुरेंद्र यादव रहते। मैं रहता कितने साल रहे हो वहाँ पर? उन्होंने यहाँ पर 25 ईयर्स से 25 इयर्स उसमें ही थी। उसमें से तो उसके बाद अभी ये सेल करके डिमोलिश करे Demolish थे। करा थे। डिमोलिशन करने के बाद ये क्या कर रहे हैं, हम उसको बेचने चाह रहे, तो उसमें क्या कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट लैंड है, आर्कियोलॉजिकल लैंड है बोल के अरेंजमेंट कर रहे थे। कौन कर रहा है आज में? ये लोकल लीडर्स, कांग्रेस लीडर उस्मान बेग हाजरी और लोकल के सीपीएम लीडर्स, और ये लोग पूरे जने जो हरासमेंट कर रहे हैं। और उसके बाद से हम लोग क्या कर लिया, रिसेंटली मीडिया में आया कि ये पूरा ये लोकल ये है बोल के बोल रहे हैं।